बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। नाज़रीन, जब हम आपके जायचे देखते हैं, आपको ये बता रहे होते हैं कि ये टाइम मुश्किल है, इसमें कुछ चीज़ें रुकेंगी, इसमें कुछ चीज़ें चलेंगी, इसमें कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ मामलात जो है वो पीछे की तरफ आएंगे। तो ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान की हैसियत से वही स्टार, वही असरात मुझ पे भी असर कर रहे होते हैं। और हम बार बार ये बात करते हैं कि हम अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को चेंज नहीं कर सकते, कुछ हद तक वेरिएट कर सकते हैं, कुछ हद तक उसके असरात से हम बच सकते हैं, कुछ हद तक उसके असरात को हम चेंज कर सकते हैं। इबादात के ज़रिए, मुख्तलिफ विरदों के ज़रिए, सदका हम आपको बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, जेम्स के ज़रिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो हम आपको बता रहे होते हैं वो खुद भी कर रहे होते हैं। कुछ अरसा आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ अरसा आपसे प्रॉपर जो है वो बात नहीं हो पाई। कुछ मेरे अपने इश्यूज भी थे, कुछ ऑफिशियल इश्यूज थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ मतलब चीज़ें आगे पीछे होके तो 1-1.5 महीना लगातार वीडियोस नहीं आई। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई, उसने यावरी फरमाई, तो फिर आपका हमारा राब्ता अब बहुत लंबे अरसे तक बगैर किसी तातुल के चलता रहेगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सितंबर की मंथली प्रेडिक्शंस। सितंबर की मंथली प्रेडिक्शंस, यानी अगस्त की तो हम मंथली प्रेडिक्शंस अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन जुलाई की प्रेडिक्शंस आपने देखी होंगी। उसमें कुछ चीजें बेहतर थी, कुछ स्टार्स के लिए कुछ चीजों में दबाव था। अब ये जो अगस्त है, जिसके बारे में हमने 2021 की शुरू में भी बताया था कि अगस्त 2021 में बहुत सारी चीजें बदलेंगी, एनर्जी पैटर्न्स न्यू फॉर्म होंगे, नए सारे पैराडाइम जो है वो बनेगी, बहुत सारे स्टार्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसके इम्पैक्ट के बारे में अब हम एक एक करके तमाम स्टार्स के बारे में जो है वो आपको बताते हैं। निज़ाम बुरूज के 12वें स्टार पाइसेस की बात कर लें तो हमें इस बात का इदराक है कि आप सब लोग जो है वो पाइसेस के बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग पाइसेस के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन चूंकि ये 12वां स्टार है तो आखिर में आता है, तो इसकी वीडियो भी हम एंड के ऊपर ही अपलोड करते हैं क्योंकि तरतीब से करनी होती है। अब आ जाए जी इसकी सितंबर 2021 की मंथली प्रेडिक्शंस की, बल्कि मंथली की वीक वाइज प्रेडिक्शंस की। तो इसमें एक चीज हम बार बार आपको बड़े अरसे से कह रहे हैं, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पाइसेस की 60-70 आ गई, पाइसेस डूबने वाला है, पाइसेस को ये हो जाएगा, तो हम उस वक्त भी यही कह रहे थे कि पाइसेस का फुल राइज आ गया है, पाइसेस जो है वो अब सेटल होने जा रहा है। हाँ, पिछले कुछ महीने जो है वो पाइसेस ने मुश्किलात दोबारा देखी हैं। एक छोटा सा स्पैन था और जो कि सितंबर के दूसरे वीक के बाद बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और ये खास तौर पे सितंबर 2021 जो है ये बहुत हवालों से इनके लिए बेहतरी लेके आ रहा है। अब आपने करना ये है कि आपने एक तो अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, अपने काम की तरफ ध्यान देना है, अपने ज़हन को ड्रैग नहीं होने देना, इधर उधर की इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान दें और यकीन रखें कि अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। खुद पे भरोसे से ज्यादा भरोसा अपने अल्लाह पे रखना है, अल्लाह की तरफ ध्यान दें, अपना ध्यान जो है वो अल्लाह की मखलूक की बेहतरी की तरफ लगाएं, क्योंकि ये वक्त है जब अल्लाह आपसे मखलूक की बेहतरी का काम ले सकता है। करने वाली जात, वाहिद कारसाज जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हम सिर्फ उसके बनाए हुए निज़ाम को देख के आपको गाइड कर सकते हैं। इनामात, लॉटरी और गैर मुतवक्को फाइनेंसिस का चांस बहुत ज्यादा है। जल्दबाजी और गैर मोहतात रवैया और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट में कोई गैर मोहतात रवैया नुकसान देगा, लेकिन इसके अलावा और कोई मसला नहीं। सियासी और समाजी लोगों में इज्जत और वकार में बहुत इजाफा हो रहा है। हाँ, नज़र के बहुत ज़्यादा असरात होने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात करें। नज़र के चांसेस जो हैं उससे अवॉइड करने की कोशिश करें। मालिक बहुत जो है वो करम नवाजी करेगा। इसके अलावा कारोबारी मुआहदे, जैसे मैंने अर्ज किया, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। खुशी अंदर से कहीं से फूटेगी और ख़ास तौर पर लोगों की खिदमत करके आपको जो खुशी मिलेगी वो एक अनमोल और प्राइसलेस जज्बा होगा। हाँ, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपकी एक इंजेक्शन इस महीने की नज़र आई, वो ये है कि आपको हमने पहले भी कहा था कि अपने गोल्स, अचीवमेंट्स, अपने मामलात सारे लोगों में बताने की बजाय सिर्फ अपने मुखलिस लोगों तक रखें, और बल्कि कोशिश करें कि बहुत कम लोगों को पता हो कि आप क्या प्लान करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको इस वक्त नज़र लगने के
चांसेस बहुत ज़्यादा शदीद हैं। इसके लिए आपको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। हो सकता है अपना कोई हिसार या अपनी कोई लॉ बनाने की ज़रूरत भी पेश आ जाए, तो उसको ज़रा जहन में रखिएगा। बहरहाल ये महीना आपकी ज़िंदगी के अहम महीनों में होने जा रहा है। वो लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग से, ट्रेनिंग से, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से, मोटिवेशन से, सहाफ़ी हजरात हों, वो मॉडल्स हों जो लोगों का ओपिनियन मेक करते हैं, या मीडिया के डिज़ाइनर्स हों, उन सब के लिए बड़ा ही अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक किसी भी तरह मजहब या रूहानियत की टीचिंग से, या मजहबी हलकों में जो लोग हैं, उनको भी अपनी इज्जत और वकार और ख़ास तौर पे इल्मी काबिलियत में इजाफा बड़ा वाज़े महसूस होगा। वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ज़राअत, बागबानी से है, फार्मिंग से है, वो भी बेहतर रहेंगे। लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, उनको थोड़ा दबाव आ सकता है। अब अगर हम बात कर लें इनके जो है वो सदक़े की, तो सदका जो इनको सबसे ज़्यादा इस वक्त, बल्कि मैं 5 सदक़े, क्योंकि हम आपको ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये मंथली वीक वाइज भी देते हैं कि आपके 4 वीक्स में क्या होगा, तो हम इसमें आपको 5 सदकात बता रहे हैं। एक सदका जो मैं पहला बता रहा हूँ वो पूरे महीने का सदका है, वो महीने में 1 मरतबा देना है बस। उसके बाद आपने वो सदका रिपीट नहीं करना। पहला सदका जो महीने का बनेगा वो सब्ज़ रंग के कपड़े का है। अगर आपको लगता है कि आपके मईशत के मामलात ख़राब हैं, मोहब्बत के मामलात ख़राब हैं, हेल्थ के मामलात ख़राब हैं, तो सब्ज़ रंग के सदके कपड़े का सदका लाजमी दे दीजिएगा। पहले वीक में आपका जो सदका बनेगा वो बनेगा दूध का। दूसरे वीक में जो आपका सदका बनेगा वो बनेगा अंडे का। तीसरे वीक में जो आपका सदका बनेगा वो बनेगा जो है वो माश की दाल का, वो ऑरेंज कलर की जो दाल होती है। और चौथे वीक में जो सदका बनेगा वो आपका बनेगा चने की दाल का। तो ये सदका लाजमी दे दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें इनके फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स की, तो पाइसेस उन स्टार्स में से एक है जिनके अंदर नेचुरल लस्ट होती है। गो कि हम बार बार ये आपको बात बताते हैं कि इनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई है कि ये अपनी लस्ट को किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तजर्बात ने ये बात साबित की है कि ये लोग अपनी लस्ट के ऊपर कंट्रोल करने की बजाय अपना लस्टियस बिहेवियर एंजॉय करते हैं। तो इस वक्त अगर यही आपका ट्रेंड रहेगा तो आपकी बदनामी भी हो सकती है, रुसवाई भी हो सकती है। इस वक्त अपनी लस्ट को कंट्रोल कीजिएगा। इस वक्त मल्टीपल रिलेशंस, इस वक्त जो है वो शॉर्ट टर्म रिलेशंस आपको नुकसान देंगे। ऐसी सूरत में मोहब्बत में जज्बाती सिचुएशंस भी आ सकती हैं, यानी ट्रायंगुलर सिचुएशंस भी आ सकती हैं। बाद औक़ात इंसान मोहब्बत में बेवफाई की वजह से जज्बाती होकर कोई गलत कदम उठा लेता है, जिससे वो जिनसी जराइम में या जिनसी बीमारियों में भी फंस सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा नेगेटिव और लस्टियस मोहब्बत में। रिश्तों में बहुत मजबूती आ रही है। वो मोहब्बत जिसकी बुनियाद पाकीज़ा जज्बात हैं, वो मोहब्बत जिसकी बुनियाद जो है वो प्रॉपर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत तरक्की कर रही हैं। हाँ, रिश्ते तय करने, शादियां तय करने के लिए ये महीना बिल्कुल भी साजगार नहीं है, उनसे गुरेज कर लीजिएगा। वैसे ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। घरों में अगर कोई नाचाकियां हैं तो वो कम हो रही हैं। तलाक की शराबी तेजी से कम होती हुई बड़ी वाज़े तौर पे देखी जा सकती है। जेम ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो जेम ऑफ द मंथ जो पाइसेस के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो है वो लाजमी पहन लें और कोशिश करें कि अगर एमेथिस्ट को आप पेंडेंट की शक्ल में गले में पहन लें तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपके अंदर ये नेगेटिव जज्बात, जज्बातियत या ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आपको डाउनफॉल हो सकता है उसको कंट्रोल करेगा। और इसके साथ साथ ये आपके वो नज़र लगने के असरात को भी बेहतर करेगा। इस वक्त आपको, बल्कि इस वक्त जो मैंने प्रेडिक्शंस बताई हैं 11 स्टार, 12 में से 11 स्टार जो हैं उनको वो स्टोन रास आ रहे हैं जो उनकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे। यानी स्टोन जो है वो आपको 2 तरह से इम्पैक्ट करता है, या तो आपकी पाकीज़गी, आपकी जो पॉजिटिव सोच है, पाकीज़गी है, उसको बढ़ाता है, या आपकी जो नेगेटिव सोच है, ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव असरात है, या कोई ऐसे जज्बात हैं उनको कंट्रोल करता है। तो एमेथिस्ट आपके उन जज्बात को कंट्रोल करने में आपका बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। आप जरा इनकी हेल्थ की भी बात कर लें
तो हेल्थ के अफेयर्स में इनकी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ सकती है यानी सेंसिटिव बॉडी पार्ट में, वो इनका इम्यून सिस्टम है। अपनी डाइट को बिल्कुल ठीक रखिएगा, जंक फूड से परहेज कीजिएगा। खैर मैं डाइट ऑफ द मंथ भी आपको बता देता हूँ। और दूसरा आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपका इस वक्त सेंसिटिव है। और तीसरी अगर कोई सेंसिटिव चीज़ आपकी बॉडी में है तो वो आपकी स्किन है। स्किन पे कुछ छोटी मोटी एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स की भी बात कर लें तो इस वक्त आपको स्किन की प्रॉब्लम, जैसे मैंने अर्ज किया, वो होने के चांसेस हैं। वजन में जो है वो कुछ ज्यादा कमी हो सकती है। वो लोग जो ओवरवेट है उनके लिए तो ये अच्छी खबर होगी, लेकिन वो लोग जिनका वेट वैसे ही कम है उन लोगों के लिए वजन में कमी होना थोड़ा एहतियात का जो है वो बायस बनेगा। और इसके अलावा आपकी बॉडी में कुछ डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो सकती है, तो उससे ज़रा अवॉइड कर लीजिएगा। बाकी आपके मामलात इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर रहेंगे। डाइट ऑफ द मंथ का जिक्र भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगी कच्ची सब्जियां, यानी जो सलाद है वो जितनी ज़्यादा आप खा सकते हैं वो ज़रूर खाएं, अपनी डाइट में शामिल करें। और इसके अलावा नारियल और जो है वो अखरोट का इस्तेमाल भी थोड़ा सा अपनी डाइट में बढ़ाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा करम करेगा। लकी नंबर का जिक्र करना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो लकी नंबर जो इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस पूरे महीने में वो है 6। वैसे भी मोहब्बत का ही नंबर माना जाता है, तो ज़रा ये सपोर्ट करेगा तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा इनहेंस हों। 6 आपको पूरे महीने में सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। पहले हफ्ते में आपको जो नंबर सपोर्ट करेगा वो 7 है, क्रिएटिविटी का अदद है। दूसरे हफ्ते में आपको जो है वो नंबर जो सपोर्ट करेगा वो 2 है। तीसरे हफ्ते में आपको जो नंबर सपोर्ट करेगा वो 9 है। और चौथे हफ्ते में आपको जो नंबर सपोर्ट करेगा वो 1 है। तो इन नंबर्स के साथ अगर आप अपने प्लान्स करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। बल्कि इनके साथ साथ आपको अगर लकी डे भी बता दें तो लकी डे भी आपको जो है वो आइडिया हो जाए तो बेहतर होता है। तो इस साल के इस महीने के मतलब जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो बाद वक्त ऐसा हो जाता है कि हम जो बोलना चाह रहे होते हैं वो बोल नहीं पाते। बहरहाल इस महीने के जो 4 हफ्ते हैं उनमें आपको 4 लकी डे जो होंगे वो पहले हफ्ते में मंगल का दिन होगा, दूसरे हफ्ते में बुध का दिन होगा, तीसरे हफ्ते में जुमे का दिन होगा और चौथे हफ्ते में पीर का दिन होगा, जो आपके लिए लकी होगा। आप जरा इनका जो है वो सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए बहुत हवालों से बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग भी इस महीने में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जब इनकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी तो इनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। सफ़र बहुत हवालों से तामीरी इनके लिए साबित होगा। और इस सफ़र में रूहानी मामलात बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं, यानी कोई रूहानी सफ़र जो है वो इनको मिल सकता है। इसके अलावा कोई जो है ज़ियारात वगैरह, किसी रूहानी शख्सियत से इनको फैज़ हो सकता है। स्टडी के हवाले से सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। नौकरी के हसूल के लिए किए जाने वाला सफ़र इनलैंड में इनको ज़रूर तरक्की देगा और इमिग्रेशन के हवाले से भी सफ़र इनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ओवरऑल इनके लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ लाता हुआ नज़र आ रहा है। लकी कलर का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लकी कलर इस वक्त जो पूरे महीने का इनको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है वो लाइट ब्लू यानी फिरोजी कलर जिसे हम कहते हैं, टर्कोइज कलर, वो अपने पहनावे में अगर ये पूरे महीने में रखेंगे ओवरऑल या अपने इंटीरियर में ब्लू को ऐड करेंगे तो तरक्की ज़रूर इनके कदम चूमेगी। बहरहाल इसके अलावा वीकली कलर्स भी जिक्र कर दूं तो पहले वीक में इनको ग्रीन की टोन सूट करेंगी, दूसरे वीक में इनको सफ़ेद की टोन सूट करेंगी, तीसरे वीक में इनको जो है वो ऑरेंज या कॉपर की टोन जो है, ऑरेंज कलर या कॉपर कलर की टोन जो है वो सूट करेंगी, और चौथे वीक में इनको पिंक की, लाइट पिंक जिसे हम रोज वाइट कहते हैं या वाइट के शेड्स, वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात कर लें इनके स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये तरक्की के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑडिट एंड अकाउंट से है, वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक लॉ की स्टडी से है, वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग के, खासतौर पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के किसी सेक्टर से है, उन सब के लिए तरक्की के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो किसी भी तरह से टेक्निकल या फिजिकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं
या अनकन्वेंशनल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यानी वो जो बहुत कम लोग हासिल करते हैं, उसमें भी तरक्की के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई सेक्टर इस वक्त डाउन आ सकता है या जिनको परेशानी हो सकती है, तो वो स्टूडेंट जो मशीनें वगैरह चलाना सीख रहे हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके लिए जो है वो टिप ऑफ द वीक की, तो टिप ऑफ द वीक खास तौर के ऊपर पानी का एलिमेंट जो है वो इस वक्त, हालांकि पाइसिस का अपना एलिमेंट पानी है, लेकिन इस वक्त सितंबर 2021 में पानी का एलिमेंट इनको नुकसान देता हुआ नजर आ रहा है। तो वो लोग के जिनका काम पानी से रिलेटेड है, या वो लोग जो स्विमर्स हैं, वो लोग जो कायाकिंग वगैरह करते हैं, उनको थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत पेश आएगी। पहले वो है वीक में, ये तो जनरल मंथ की बताई है। अब पहले वीक की टिप जज्बातियत है, जज्बाती नहीं होना। दूसरे वीक की टिप जो है वो मोहब्बत के मामलात में एहतियात है, उसमें एहतियात कीजिएगा। तीसरे वीक की टिप जो है वो बेजा बहस है, खास तौर पे मजहबी बहस से तीसरे हफ्ते जो सितंबर का तीसरा हफ्ता होगा उसमें बहुत एहतियात कर लीजिएगा। और सितंबर के चौथे हफ्ते में आपने जज्बाती होके कोई फैसला खास तौर पे बिजनेस के हवाले से नहीं लेना। अब सूरत ऑफ द मंथ का भी जिक्र करते हैं, तो इस वक्त जो इस महीने में इनको कुरान पाक की सूरत सबसे ज्यादा पूरे महीने सपोर्ट करेगी वो सूरह अल नजम है। सूरह अल नजम जो है उसको बेशक डेली एक मरतबा तिलावत कर लें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगी। हफ्ते में सितंबर के पहले हफ्ते में खास तौर के ऊपर, ये मैं आपको जो सूरत बता रहा हूँ, हफ्ते में एक मरतबा जरूर तिलावत कर लीजिएगा, ये बहुत ही अहम है। हफ्ते में पहले हफ्ते में आपने सूरह अल सजदा की तिलावत करनी है, भले हफ्ते में रोज कर लें, रोजाना कर लें, या भले हफ्ते में एक दिन कर लें, लेकिन कार जरूर लें। दूसरे हफ्ते में आपने सूरह मोहम्मद सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुकद्दस की जो सूरत है उसकी तिलावत करनी है। तीसरे हफ्ते में आपने सूरह अल फजर की तिलावत करनी है, और चौथे हफ्ते में सूरह अल कौसर की तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे। और जो इस साल का सबसे बड़ा विर्द है दरूद इब्राहिमी, उसको तो आपने अपने डेली की रूटीन में रखना है। पूरा 2021 इंशाअल्लाह ताला आपको ना कोई कमी पहले आई है और ना अब अल्लाह आने देगा। इंशाअल्लाह ताला अब आपका फुल राइज है। अब अपने आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें, अपने काम की तरफ ध्यान दें और अपने आप को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाँ, हाउस वाइफ्स में जैसे मैंने अर्ज किया कि वैसे तो तलाक की शरह कम हो रही है, घरेलू मसाइल बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि थोड़ी लस्टियस बिहेवियर हो सकते हैं। तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर में, आपको अपने हस्बैंड में जो है वो कुछ नेगेटिव चीजें भी नजर आए। तो इस वक्त लड़ाई झगड़े से मामला हल करने की बजाय मोहब्बत से जो है वो अपने घर को सींचने की कोशिश करें। खास तौर पे अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की नीड्स का ध्यान रखें, अल्लाह जरूर करम करेगा। और ये यकीन रखें कि अब आपका बहुत अच्छा टाइम है, और अल्लाह पे यकीन रखें और जंप इन करें। देखें अल्लाह आपको कितना बेहतरीन जो है वो आने वाला फ्यूचर देता है। सिर्फ आपने करना ये है कि एक तो अल्लाह का एहसास कम नहीं होने देना, और दूसरा अपने काम की तरफ से ध्यान नहीं हटने देना। अल्लाह जरूर करम करेगा।